नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरी आपसे एक आग्रह है कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपने जो भी नोटिफिकेशन नए वीडियो के आते हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अपन ने रेगुलर अपनी कक्षाओं को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो आप भी खूब स्नेह दे रहे हैं और आपसे उम्मीद यही है कि आप आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और अपनी वीडियो को आप पूरे अंत तक देखें। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। तो अपन बात करते हैं दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो अपना चैप्टर चल रहा है कार्य, समय और मजदूरी। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों वो है कार्य, समय और मजदूरी से संबंधित। तो अपना चैप्टर जो है वो अपना लिख लेते हैं कि कार्य, समय और मजदूरी। मजदूरी का जो टॉपिक है वो अपन ने मतलब जैसे मान लो कि कोई जो कैंडिडेट है उसका कितना हिस्सा है, यानी वो कितने दिन की उसकी मजदूरी क्या है, तो वो अपन उस सवाल में करते हैं। यानी तो अपना जो सवाल जो है वो कार्य, समय और मजदूरी तीनों से संबंधित यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में अपन आज बात करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की। आपको अपन ट्रिक बता दी है, आपको तरीका बता दिया, आपको मेथड बता दिया है दोस्तों कि अपन किस प्रकार से सरल करेंगे। आज अपन करने जा रहे हैं सवालों को, तो आप बने रहिएगा। तो अपना सवाल आपके सामने पेश है कि आपका जो अपना सवाल है वो पेश आपके सामने है कि आपका जो पहला सवाल है वो है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, आपके सामने प्रस्तुत है। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। देखो, सवाल को ध्यान से देखना दोस्तों। और सवाल में कहा गया था कि दोनों ने मिलकर के उस दिन कार्य को कितने दिन में पूरा किया। दोनों ने मिलकर बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होता है वो होता है यहाँ 24 आ जाएगा। एलसीएम होता है इनका टोटल काम। यह है 3 गुना, यह है 2 गुना, यानी एक दिन का ए का जो काम है वो 3 है, 3 काम, और बी का जो इतना काम है वो है 2 काम। अपन बात करते हैं ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के काम किया, दोनों ने मिलकर के काम किया, दोनों ने मिलकर के काम किया, यानी टोटल काम था 24 और दोनों ने मिलकर किया, यानी 3 प्लस 2 तो कितने आ जाएंगे 24/5, यानी 5 4 20, 4/5, 4 से 4/5 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। सवाल अपना कंप्लीट है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अपने जो भी प्रश्नोत्तरी हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे दोस्तों, तो आप पूरी वीडियो को देखेंगे। तो अपन बात करते हैं कि अपना जो आंसर है वो आ गया है, यानी कि 4 सही 4/5 दिन लगेंगे किसको, जब ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे। दोस्तों, सवाल कंप्लीट है। बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की, बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो देखना, दूसरा जो सवाल है वो आपके सामने है। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में और सी किसी काम को 40 दिन में करता है। दोस्तों, अलग अलग दिया गया है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी उसी काम को 60 दिन में करता है, मान लो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सवाल आपके सामने है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है, या सी 40 दिन में, मान लो 60 दिन मान लीजिए। चलो अपन ने तो तीनों का अपन क्या निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालेंगे तो अपन इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों एलसीएम निकल जाएगा 60, यानी ये है 3 गुना, ये है 2 गुना, ये है 1 गुना। अगले ने कहा कि तीनों ने मिलकर के टोटल उस काम को कितने दिनों में किया, तो दोस्तों तीनों ने मिलकर कितने दिनों में किया। तो अपन इसका प्रश्न करने जा रहे हैं कि भाई तीनों ने मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम था 60 बटे तीनों मिल गए, यानी 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितने आ जाएंगे 60/6, यानी 10 दिन लगेंगे जब तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो जब दोस्तों तीनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो अपना आंसर आ गया 10 दिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि
राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में करता है। राम को नाम का लड़का है, वो किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में करता है। देखना दोस्तों, राम किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में करता है तथा श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में करता है। राम किसी कार्य का 1/3 भाग 1/3 भाग करने में 3 दिन लगते हैं, यानी किसी काम के तीसरे हिस्से को करने में 3 दिन लगते हैं। तो पूरे काम को करने में मतलब 1/3 का में 3 दिन लगते हैं, तो पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 9 दिन लग जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार 1/4 भाग करने में श्याम को कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। 4 दिन लगते हैं। तो अपने को पता है कि भाई किसी काम के चौथे हिस्से को अगर करने में आपको 4 दिन लगते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे? यानी 4 4 16 दिन। तो देखो अपना जो प्रश्न है वो अलग तरीके से बन गया, यानी अपना इजी प्रश्न बन गया कि भाई जो राम है उसको 9 दिन लगते हैं और जो श्याम है उसको 16 दिन लगते हैं। ठीक है, राम को कितने दिन लगते हैं? 9 दिन लगते हैं और जो श्याम है उसको कितने दिन लगते हैं? 16 दिन लगते हैं। अपने इनके एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि एलसीएम निकालेंगे तो 3 का इसका भाग देंगे, ये 3 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 3 का देंगे, पहले 2 का लगा लो आप, तो 2 का लेंगे, इसमें 9 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कितनी बार? 8 बार जाएगा, इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 9, इसमें नहीं जाता, 4 2 9 2 3 का लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 का लगेंगे, 3 के 9, 9 को जब आप लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 9 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर है 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 36, 9 से 54, 5 9 5 14, 144 अपना जो है वो एलसीएम आ जाएगा, यानी 144 जो है अपना टोटल काम आ गया। ये कितना गुना है? ये है 16 गुना, ये है 9 गुना। अपने को क्या करना है दोस्तों? राम प्लस श्याम दोनों ही मिले कितने लोग किया? टोटल काम था 144, राम प्लस श्याम यानी 16 प्लस 9 यानी 144/25। ठीक है, तो इसका मिश्र भिन्न बनाएंगे तो मिश्र भिन्न ऐसे बनाते हैं दोस्तों के 144 में आप लोग 25 का भाग देंगे। ठीक है, तो 25 चौका 100 या 25 5 125, 25 है 150, तो 25 5 125। अपना जो शेष बचेगा वो कितना बच जाएगा? जो शेष बचता है दोस्तों उसको यहाँ लिख दो, ये बचा 1 0 यानी 5 सही 19/25, तो 5 सही 19/25 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। 5 सही 19/21 अपना 25 आंसर आ जाएगा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 सही 19/25 दिन। ये सवाल कंप्लीट है दोस्तों अपना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखना दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जरा देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि महेश व सुरेश किसी कार्य को 10 व 15 दिन में करते हैं। नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा किया। तो बताओ अकेला नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में किया, तो बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिनों में करेगा। यानी किसी कार्य को अगले ने कहा कि किसी कार्य को महेश जो है वो 10 दिन में करता है। महेश नाम का जो लड़का है वो कितने दिनों में करता है? वो 10 दिनों में करता है। उसके बाद में सुरेश नाम का जो लड़का है वो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। ठीक है, उसके बाद में अगले ने कहा कि नरेश की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम किया। ठीक है, नरेश की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम किया, यानी महेश प्लस नरेश प्लस सुरेश तीनों ने मिलकर के 4 दिन किया। ठीक है, यहां तीनों मिलकर के 4 दिन में कर रहे हैं पूरा काम। तो देखो इनका एलसीएम निकालेंगे अपन टोटल काम निकालने के लिए। एलसीएम जो है वो अपना आ जाएगा 60, यानी आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 15। तो अपना जो एलसीएम दोस्तों वो आ जाएगा 60 आ गया। ये 6 गुना है, ये 4 गुना है और ये 15 गुना है। अगले ने पूछा नरेश की कार्य क्षमता बतानी है अपने को। ठीक है, तो अपने को नरेश की क्षमता बतानी है।
नरेश की क्षमता बतानी है, तो देखो नरेश यहाँ है, तो अपने को नरेश की क्षमता बतानी है, तो क्या करेंगे अपन कि सभी में से m प्लस n प्लस s में से आप किसको घटा देंगे, m प्लस s को घटा देंगे, यानी महेश, नरेश, सुरेश तीनों ने मिलकर 4 दिन का हिसाब किया है, महेश और सुरेश का अलग अलग दिया गया, तो आप इन तीनों में से दोनों को मिलाकर घटा देंगे, यानी इनका कितना आया 15 काम, तो 15 माइनस m प्लस n 6 प्लस 10 4, तो 15 माइनस 10 कितने आ गए 5 काम, ठीक है, ये क्या आ गए 5 काम आ गए। अपने को पूछा है कि नरेश की क्षमता नहीं कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60 बराबर कितना आ गया बटे में 5 आ गया, तो इसको कितने दिन लगेंगे 12 दिन लगेंगे, ठीक है। देखो तो नरेश नाम का जो लड़का है उसको काम करने में कितने लगेंगे 12 दिन लगेंगे। दोस्तों सवाल अपना कंप्लीट है, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देखना। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। देखो ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं भाई, ए और बी दोनों को मिलकर कितने दिन लगते हैं 15 दिन लगते हैं, जबकि बी और सी को मिलकर के काम करने में कितने लगते हैं 20 दिन लगते हैं। इसके बाद में तथा ए और सी को मिलकर काम करने में कितने लगते हैं 30 दिन लगते हैं दोस्तों। तो अगले ने क्या कहा कि इस काम को पूरा तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। अब अपने को बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो बी का हिसाब पूछा है। तो देखना दोस्तों बी का हिसाब हम कैसे निकालेंगे। अपने को पता है अपन टोटल काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 60 आ जाएगा। ये 4 गुना है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है, यानी ए प्लस बी का जो काम है 1 दिन का वो आ गया 4 काम, बी प्लस सी का आ गया 3 काम और ए प्लस सी का आ गया 2 काम। अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि भाई बी अकेला करेगा, यानी पहले अपन तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन होती है अपने पास में, देखना a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी 4 प्लस 3 प्लस 2। तो देखो यहाँ 2a आ गया, 2b आ गया और 2c आ गया, तो कितने आ गए 9 आ गए। 2 इधर से कॉमन ले लो आप, तो 2 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 4.5 का। अपने को बताना है भाई बी अकेला, यानी बी अकेला मतलब a प्लस बी प्लस सी में से किसको घटाओगे, बी बचेगा, a प्लस सी को घटाएंगे। तो सीधी सी बात है a प्लस सी को घटाएंगे, a प्लस सी का मान इधर तो कितना है, a प्लस सी का मान इधर कितना है 2 काम, इधर कितना काम है 2 काम है। तो देखो a प्लस सी कट गया तो b अकेला बच गया, b बराबर आ गया 2.5, तो b बराबर आ गया 2.5 काम। b का 1 दिन का काम आया, b कितने दिनों में करेगा, तो b कितने दिनों में करेगा 60 टोटल काम है बटे 2.5, 60 जो है वो टोटल काम है बटे 2.5, पॉइंट हटाकर इसको करेंगे तो 24 दिन जो है वो अपना आंसर आ जाएगा। यानी दोस्तों b अकेले को काम करने में कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। सवाल अपना कंप्लीट है दोस्तों, बने रहिएगा। सवाल की बात करते हैं नेक्स्ट की। ये अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है देखना। अपना जो नेक्स्ट सवाल है वो देखना दोस्तों। हाँ, बात करते हैं कि सोना व मोना किसी कार्य को 10 दिन क्रमशः 40 दिन व 50 दिन में करते हैं। सोना किसी काम को 40 दिन में, मोना किसी काम को 50 दिन में काम को पूरा करती है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन बाद मोना कार्य छोड़कर चला गया। तो बताओ अकेली सोना शेष कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी। तो देखो अपने को भाई सीधी सी बात का पता है कि भाई सोना जो है वो 40 और 50, तो इनका अपना एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे वो अपना टोटल काम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये है 5 गुना, ये है 4 गुना, ठीक है। यानी सोना का 1 दिन का काम है 5 और मोना का है 4 दिन का। अब सोना और मोना ने 10 दिन काम किया,
सोना व मोना ने 10 दिन काम किया। भाई 10 दिन काम किया, अपने को पता है 5 + 4 इसके काम होते हैं। 10 दिन उन्होंने किया तो कितना काम आ गया? 90 काम आ गया। ठीक है, अब शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? शेष काम यानी अपने को पता है भाई कि टोटल 200 काम था, उसमें से 90 काम कर लिया किसने? दोनों ने साथ किया, यानी 110 काम बच गया। 110 काम बच गया। अब 110 काम बचा है तो भाई देखो जो अपनी मोना है उसने कार्य छोड़ के चली गई, तो शेष कार्य कौन करेगा? मोना चली गई तो कौन बचेगा? शेष कार्य सोना, शेष कार्य सोना करेगी। तो शेष कार्य सोना कब तक करेगी? तो देखना अपना टोटल जो काम है वो है 200 बटे 110 जो है 110 जो है वो अपना क्या आ गया? अगले ने कहा कि क्वेश्चन में क्या था कि भाई 10 दिन के बाद कार्य छोड़ के तो बताओ अकेली सोना अकेले उस कार्यों की निर्णय करेगी। देखो अकेली सोना का पूछा है, यानी आपके पास में बात है कि 110 काम बचा है और बात कर रहे हैं सोना की। तो सोना कितना काम करेगी? 5 दिन काम करती है, तो अपन 110 के अंदर 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 दिन लगेंगे, यानी उस लड़के को काम करने में 22 दिन लगेंगे। देखो शेष काम अपन ने बता दिया कि भाई 110 काम है उसको सोना ने किया, लेकिन अगले ने कहा कि सोना को कितने दिन लगेंगे। अपने को पता है कि हिसाब ही 110 का बचा है। अब 110 का बचा, लेकिन एक दिन में काम कितना करती है? 5 काम करती है, तो उसमें 5 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? आंसर 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल अपना कंप्लीट है दोस्तों। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों देखते रहिएगा, आपका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रानू और भानु किसी कार्य को 12 व 15 दिनों में करते हैं। रानू जो है वो किसी काम को 12 दिन में, और भानु जो है उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। ठीक है, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, इसके बाद वह कार्य छोड़ के चला गया। तो बताओ शेष कार्य भानु ने कितने दिनों में किया? रानू नाम का जो लड़का है उसने 4 ही दिन काम किया। ठीक है, यानी अपन पहले तो उसके टोटल काम निकाले, टोटल काम आ जाएगा 60, यानी ये 5 है, ये है 4। अब देखो सीधी सी बात है, अब कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया, 4 दिन काम और करवा दो भाई। रानू ने 4 दिन काम किया, तो सीधी सी बात है भाई रानू जो है वो एक दिन में कितना करता है? 5 काम करता है। 4 दिन उसने किया, यानी 20 काम किया। टोटल काम था अपने पास में 60, तो अपन निकालेंगे शेष काम। भाई 60 था, उसमें से 20 तो रानू करके चला गया। अब रानू करके चला गया घर, तो कौन बचा? भानु बचा। तो शेष काम भानु करेगा। अब भानु कितने? शेष काम है 40, जबकि जो भानु है उसकी कार्य क्षमता कितनी है? उसकी कार्य क्षमता है आपके पास में कितनी? 4। तो अपना आंसर कितना जाएगा? 10 दिन। ठीक है, उसको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, यानी 10 दिन बाद में कौन? भानु काम कर देगा कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों ये भी सवाल आपका कंप्लीट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन। ए है 20 दिन, बी है 16 दिन और सी है 30 दिन। भाई तीनों ने मिलकर अलग अलग काम करते हैं, मानो तीनों अलग अलग दिन। यदि ए व बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम सी कितने दिन करेगा? देखो सीधी सी बात है, ए व बी ने तो काम शुरू किया पहले और 4 दिन ही काम किया। पहले तो अपन इसका टोटल काम निकालो। पहला काम आपका दोस्तों टोटल काम निकालना है, तो पहला काम आपका टोटल काम निकालना है, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 240। ये कितना गुना है? ये 12 गुना है। ठीक है, ये 12 गुना है और ये है 15 गुना और ये है 8 गुना। अब देखो सीधी सी बात अपना ये आ गया कार्य का हिसाब। अब बात करते हैं ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया। दोस्तों सीधी सी बात है, देखना कि दोस्तों अगर ये बोलता है कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो सीधी सी बात है ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है?
15 प्लस 12 है और ये एक दिन की कार्य क्षमता है, जबकि उन्होंने कार्य कितने दिन तक किया, उन्होंने कार्य प्रारंभ में किया और प्रारंभ में कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो इनको 4 दिन तक का काम करवा दो आप, ठीक है। तो इनका काम कितना जाएगा 27 गुणा 4, तो 100 200 108 दिन का काम आ जाएगा, ठीक है। 108 दिन का काम आ जाएगा। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, शेष काम है वो तो बेचारा सी बचेगा अकेला। अब शेष काम जो है, शेष काम कितना बचा, 240 टोटल था, उसमें से 108 काम है उन दोनों ने मिलकर कर दिया, तो शेष काम कितना बचा 132 काम। अब शेष काम सी करेगा। अब भाई देखो सी बचा है कि वो दोनों छोड़ करके चले गए, वो किसी काम को करके 4 दिन और वो चले गए। अब सी बचेगा, तो सी बचेगा यानी सी का जो हिसाब किताब है वो 132 टोटल काम है, जबकि सी की कार्य क्षमता कितनी है 8 है, यानी वो एक दिन में कितना काम करता है 8 काम करता है। तो अपना जो आंसर है वो कितना जाएगा 16 सही 1/2 दिन लगेंगे उसको कितने दिन लगेंगे 16 सही 1/2 दिन लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन अगली वाली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।